तो बहनों, स्वागत है आपका देसी क्रिप्टो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चेन लिंक के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो जो भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं हमेशा अपनी रिसर्च के साथ सोच समझ के आप लोग करें। तो सबसे पहले ओवरव्यू कि चेन लिंक का जो अपना टोकन है वो है लिंक, और लिंक का जो परफॉर्मेंस रहा है जब से ये आया 2017 में आया था, 10-11 रुपये के आसपास इसका प्राइस था। अभी अगर हम देखें तो इसका प्राइस है 286 रुपया, यानी कि जो रिटर्न है, जो अर्ली इन्वेस्टर होंगे उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। और प्रोजेक्ट का जो ग्रोथ है वो ऐसा नहीं कि इसका प्राइस कोई सडनली इतना बढ़ गया है। ये काफ़ी लंबे समय से ये लोग काम कर रहे हैं प्राइस में, काफ़ी लंबे समय से प्राइस मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये स्टीडी ग्रोथ है इसकी। और जो बीच में आपको ये बड़े गेन और नीचे जाते हुए दिख रहा है, ये बेसिकली जब भी इनकी कोई न्यूज़ आई होगी कि हम लोग इसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं या हम 100-200 एप्लीकेशन है उसमें इंटीग्रेट करने जा रहे हैं अपना जो भी इनका चेन लिंक का नेटवर्क है, मिडिलवेयर जो भी है, तो इस तरीके से ये प्राइसेस में आपने देखा हुआ। लेकिन ओवरऑल अब हम देखते हैं कि चेन लिंक क्या है और किसके साथ इसकी पार्टनरशिप हुई है, क्या इसका फ्यूचर है, जो भी है। तो ये लोग जैसा बोल रहे हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड टू रियल वर्ल्ड डाटा, इवेंट एंड पेमेंट, बेसिकली यही इनका पर्पज़ है। और इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको, वो जब भी अगर उनको बाहर का डाटा चाहिए, रियल वर्ल्ड डाटा के साथ उनको अगर कम्युनिकेट करना हो किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को उससे कम्युनिकेट करने के लिए किसी थर्ड पार्टी प्लगइन की ज़रूरत होगी। ठीक है, अभी वैसे समझो पहले कि है क्या दिक्कत, क्या है दिक्कत। यह है कि वो बाहर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, वो केवल अपने चेन में, अपने नेटवर्क में जितना भी डाटा है केवल उसी के साथ वो एग्जीक्यूशन करता है कोड का, जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा होगा। अब अगर उसको बाहर का डाटा चाहिए तो उसको थर्ड पार्टी प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट है। थर्ड पार्टी प्लगइन उसको डाटा तो लेके दे देंगी, लेकिन अगर कल के दिन में कोई भी एप्लीकेशन ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज करे जो कि थर्ड पार्टी प्लगइन का यूज कर रहा है बाहर के डाटा को एक्सेस करने के लिए, तो अगर उस थर्ड पार्टी प्लगइन में कोई दिक्कत आ जाए, मान लिया वो वहाँ से हैक हो जाए और डाटा के साथ छेड़छाड़ हो जाए। एग्जाम्पल के लिए कि आपने एक एप्लीकेशन है, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है जिसमें आप सट्टा लगा रहे हो, ठीक है, और पीयर टू पीयर सट्टा चल रहा, आपने 500 जमा किया, अगले बंदे ने किया। अब इंडिया पाकिस्तान का मैच है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने थर्ड पार्टी प्लगइन का यूज किया पता करने के लिए कि इंडिया पाकिस्तान का मैच कौन जीता, आप दोनों का सट्टा लगाया। तो थर्ड पार्टी प्लगइन ने बोला पाकिस्तान जीती है, ठीक है, लेकिन जीती थी इंडिया। लेकिन वहाँ किसी ने हैक कर लिया है, जो भी हुआ कुल मिला के डाटा के साथ छेड़छाड़ कर दी, जिता दिया पाकिस्तान को जबकि जीती थी इंडिया। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर हैं जिनने यहाँ 500-500 रुपये सट्टा लगाया, जिनने अपना जो भी टोकन यूज कर रहे होंगे, चाहे किसी पे भी वो गेम बनाओ, वो एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है कुल मिला के, तो इस बंदे का हो गया नुकसान उसकी वजह से। अब अज्यूम करो कि एक दिन में बहुत सारे लोगों ने सट्टा लगा रखा है और डाटा गलत आया, तो इतने सब लोगों का हो गया नुकसान। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक तो प्रॉब्लम ये है कि वो बाहर के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा, जो कि ब्लॉकचेन का अगर हम देखें, अगर मेन स्ट्रीम एडॉप्शन अगर ब्लॉकचेन का होगा तो इसी तरीके से होगा जब वो बाहर का जो रियल वर्ल्ड डाटा है, जैसे भी फाइनेंस में जो डाटा यूज़ हो रहा है, जो भी वेदर के उसमें यूज़ हो रहा है, जो भी इंश्योरेंस में यूज़ हो रहा है, स्पोर्ट्स का रिगार्डिंग जो भी डाटा है, और जितने भी जो भी कुछ चल रहा है बाहर दुनिया में, तो उसको लाने के लिए, वैसा कुछ करने के लिए कि हर कोई यूज करे, आपको उस तरह का डाटा चाहिए, उसके हिसाब से आप कोई एप्लीकेशन बनाओ, फिर वो मार्केट में और लोग यूज करें। तो वो एक पहली दिक्कत। दूसरा कि अगर एक जगह से इन्फॉर्मेशन आती है तो दो जगह पे छेड़छाड़ हो सकती है, एक थर्ड पार्टी प्लगइन, वहाँ पर भी कुछ हो सकता है होने को। दूसरा कि वो जहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहा है अगर किसी सिंगल सोर्स से ले रहा है तो उसमें भी कोई दिक्कत हो सकती है, वहाँ से भी गलत डाटा पे दिक्कत आ जाएगी। तो अब बेसिकली हो क्या रहा है कि चेन लिंक क्या कर रहा है, सेम काम कर रहा है, एक मिडिल वेयर का काम कर रहा है, एक ब्रिज का काम कर रहा है, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बाहर का डाटा के साथ, रियल वर्ल्ड डाटा के साथ कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बाहर जो रियल वर्ल्ड डाटा है उसके साथ कनेक्ट कर सकता है चेन लिंक की मदद से। इसके ऊपर से मेन चीज़ ये है कि सिंगल सोर्स ऑफ फेलियर वाला दिक्कत नहीं रहेगा,
क्योंकि चेन लिंक डिसेंट्रलाइज तरीके से काम कर रहा है। बहुत सारे नोड हैं और वो सारे के सारे नोड डाटा को वैलिडेट करेंगे और उसको अपने नेटवर्क पे पब्लिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा इनका कॉन्सेप्ट है। कई सारे लोग समझ गए होंगे, कई सारे नहीं समझे होंगे, जो कि आगे समझ जाएंगे, धीरे धीरे हम बात करेंगे। बाकी इसी तरीके से इन लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया है कि किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये आपको और जगह पे देखने को मिल जाएगा। मेरा मेन पर्पज़ था आपको एक बेसिक समझाने का। इसके अलावा इसका यूज केस क्या क्या है, अगर आपको ऐसे ही समझ सकते हैं कि वेदर डाटा टू हेल्प कैलकुलेट इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, पॉलिटिकल इवेंट टू रिजॉल्व प्रिडिक्शन मार्केट, स्पोर्ट्स इवेंट टू रिजॉल्व डिसेंट्रलाइज स्पोर्ट्स बैटिंग, लोकेशन डाटा टू यूज़ इन सप्लाई चेन ट्रैकिंग। इस तरीके से इसका यूज केस है। बाकी अब बात करते हैं कि अगर आप इसको देखो जब से आया है तो पहले इसकी रैंक बहुत पीछे दी गई, ठीक है, ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी में। लेकिन अभी अगर आप देखो तो 11th उसमें है चेन लिंक, जो कि अपने आप में मायने रखता है। मार्केट कैप इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसने इसको 11th पोजीशन में लेके रख दिया है। और दूसरी एक चीज़ के बारे में अगर हम बात करें चेन लिंक की, तो चेन लिंक की पार्टनरशिप के ऊपर हम बात करते हैं। जो इसकी रिसेंट पार्टनरशिप हुई है, अब रिसेंट है पता नहीं कितनी पुरानी है, लेकिन गूगल क्लाउड के साथ ऐसा कोई आर्टिकल आया था। गूगल क्लाउड का ही आर्टिकल है अपना, ठीक है, कि वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ब्लॉकचेन का यूज कर रहे हैं और ब्लॉकचेन में उन लोग ये चेन लिंक का यूज कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं वो इन लोगों ने यहाँ पर चार्ट में समझाया है। मतलब इनके गूगल क्लाउड की मदद से वो डाटा को अब आप शेयर कर सकते हो। तो गूगल क्लाउड अपने यहाँ पर कोई इम्प्लीमेंट कर रहा है चेन लिंक को, ताकि वो जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है जो भी है उसको डाटा प्रोवाइड करे या जो भी इस तरीके से। तो यहाँ पर कोई एक इमेज इन लोगों ने शो कर रखी है कि किस तरीके से काम होगा, जिसको समझाने की मुझे शायद ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चेन लिंक से रिलेटेड नहीं है। लेकिन फिर भी आपको चेन लिंक का पर्पस समझ में आएगा कि यहाँ पर चेन लिंक किस तरीके से काम कर रहा है, जो भी पार्टनरशिप इसके साथ हुई है और जो भी काम ये लोग फ्यूचर में आगे करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें, जैसे कोई भी एप्लीकेशन है, मान लेते हैं यही सिंपल एप्लीकेशन कि सटोरिये हैं दो, आपस में वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं जो कि इथेरियम बेस्ड डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है। और उसमें यही है, दो लोग आपस में पेयर टू पेयर किसी भी गेम में लगा सकते हैं पैसा। तो अब उसमें क्या हुआ कि उस एप्लीकेशन को बाहर की डाटा की रिक्वायरमेंट है। अगर उसको देना है इन दोनों में से जिसके पास पेमेंट जाएगी, कैसे जाएगी पेमेंट, तो उसके लिए कौन डालेगा इनपुट, तो वो कहीं ना कहीं से डाटा आना चाहिए। तो यहाँ पर चेन लिंक काम कर रहा है मिडिलवेयर का, और वो कहाँ से एक्सेस कर रहा है, क्या कर रहा है, वो गूगल क्लाउड बता रहा है कि हम किस तरीके से चेन लिंक के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो जैसे कोई भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, सबसे पहले कोई भी रिक्वेस्ट जब वो क्रिएट करेगा, ठीक है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का विनर कौन है, ये रिक्वेस्ट क्रिएट होगी, तो इसके लिए उसको ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे लिंक, ठीक। उसने क्रिएट करी रिक्वेस्ट गई ओरेकल कॉन्ट्रैक्ट में, ओरेकल में इवेंट क्रिएट हुआ और वो इवेंट गया चेन लिंक में, चेन लिंक ने उस इवेंट को कन्वर्ट किया वेब सर्विस रिक्वेस्ट में, ठीक है। और पहले इसका फ्लो समझ लेते हैं कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जो भी होगी XYZ, उसने रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट गई ओरेकल कॉन्ट्रैक्ट में, ओरेकल उसके बाद ओरेकल ने भेजा चेन लिंक में, चेन लिंक ने उस इवेंट को कन्वर्ट किया वेब सर्विस रिक्वेस्ट में, और वो गया आपका फिर गूगल क्लाउड पे। गूगल क्लाउड दो यूज कर रहा है अपने यहाँ पर, एक ऐप इंजन यूज कर रहा है, एक बिग क्वेरी यूज कर रहा। तो जो रिक्वेस्ट मिली उसको चेन लिंक से गूगल क्लाउड को, वो गई ऐप इंजन में, ऐप इंजन ने रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया, क्वेरी को सबमिट किया और बिग क्वेरी के पास वो गया। तो वहाँ से क्या हुआ, बिग क्वेरी ने उसका एक रिज़ल्ट जनरेट किया, ठीक है, और रिटर्न कर दिया दोबारा से ऐप इंजन को, ठीक। तो यहाँ से डाटा जो है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, समझ में आ जाएगा। तो डाटा जो है वो गया दोबारा से ऐप इंजन के पास, और ऐप इंजन ने क्या किया, उसको जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में आगे ट्रांसफ़र कर दिया चेन लिंक नोड में। अब जैसे ही ये नोड में पहुंचा चेन लिंक में, तो चेन लिंक ने क्या किया, इस रिस्पॉन्स को चेन पे डाल दिया और दूसरा जो बंदा जिसका नोड होगा उसको लिंक प्रोवाइड कर दिए, उसको रिवॉर्ड के तौर पे लिंक मिल गया। क्योंकि ये सेवा करने तो नहीं आए, समाज सेवा, नोड है, यूज़ हो रहा होगा कुछ ना कुछ, तो इनको उसका पैसा मिल गया।
इसके बाद जो भी रिज़ल्ट है वो चला गया यहाँ से रिस्पॉन्स आपका ओरेकल कॉन्ट्रैक्ट में, और यहाँ पर को ओरेकल क्या करेगा, इथीरियम में जो भी एप्लीकेशन है उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि रिज़ल्ट आपका अवेलेबल है, और जो एप्लीकेशन है वो रिज़ल्ट को यूज करेगी, और जो भी लॉजिक उनने लगाया होगा, जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा होगा, यही लिखा होगा कि जो जीतेगा उसको पैसा मिलेगा, और किस बेस पे मिलेगा कि 2 लोग का पैसा जमा हुआ, जो भी कोड होगा, तो उसमें विनर टीम के हिसाब से जिसने विनर टीम करी होगी कंडीशन मैच करने पे पैसा दे देगी। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि चेन लिंक का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अब ये गूगल क्लाउड कर रहा है, ये कोई भी एप्लीकेशन कहीं पे भी इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। अगर एप्लीकेशन को यूज करना तो अपने एंड पे यूज करेगी, अगर किसी दूसरे पार्टी को जो डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं उनको यूज करना होगा तो वो उस तरीके से करेगी। तो अल्टीमेट ये है कि अगर कोई भी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भेजती है तो उसको डाटा चेन लिंक के थ्रू मिल जाएगा, एक मिडिलवेयर की तरह काम कर रहा है। थोड़ा बहुत शायद आप समझ चुके होंगे यहाँ से, बाकी आप लोग देखना समझना, आप लोग खुद समझ जाओगे। कुल मिला के बेस पर्पज़ वही है, रियल वर्ल्ड डाटा को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ कनेक्ट करवाना है डिसेंट्रलाइज तरीके से। अगर एक नोड काम नहीं करती है, एक नोड से गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको पेनाल्टी पड़ेगी, दूसरी नोड और जो बाकी नोड ने ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन दी होगी उसके बेस पे कैलकुलेशन होगा। तो इसका पर्पज़ ये भी है कि ट्रांसपेरेंट और सिक्योर होना चाहिए, और जो वेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि जो बड़े प्लेटफॉर्म बड़े एप्लीकेशन कल के दिन में चेन लिंक को अपने यहाँ पे लगाएंगे उन लोग को ट्रस्ट हो सके कि वो लोग जो भी कर रहे हैं सारा डाटा उनको एग्जैक्ट मिलेगा इस तरीके से। तो इसके बाद अगर हम बात करें, अब कई सारे लोग बोलेंगे कि ठीक है भाई इस पे इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का बेसिकली ये है कि मैंने तो फ़िलहाल टोकन ले रखे हैं चेन लिंक के, मेरे पास 30 के आसपास मैंने बाई किए हैं। बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैं ऐसा फील करता हूँ कि अब ये जैसे कभी भी अगर आप लोग जो भी मतलब ग्राफ को पढ़ने में जो एक्सपर्ट लोग होंगे ना, कि जो भी चार्ट को समझ सकें, उन लोग थोड़ा प्रेडिक्ट करना कि मार्केट कहाँ से कहाँ जा सकती है उस हिसाब से। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो प्राइस है मे भी कितना भी बढ़ जाए लेकिन थोड़ा कम होगा, कहीं ना कहीं तो नीचे जाएगा। तो मैंने तो लिया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप लो या जो भी करो, आप लोग अपने हिसाब से देखना। और मेरे हिसाब से जो प्राइस अभी चल रहा है इसका, जैसे 286 में चल रहा है, तो समथिंग 200 रुपये के आसपास, 180 170 जब ऐसा कुछ चले जाए। क्योंकि देखो मार्केट में कब एंटर करना है ये भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप गलत समय पे जाओगे और प्राइस नीचे चले जाए तो फिर आपको कई बार बड़ा लंबा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो कब आपने एंटर करना है उसको देखो। अगर कोई भी टोकन आपको अच्छा लगता है तो आप थोड़ा सोचो कि मार्केट अभी कितनी ऊपर गई है, और चार्ट को थोड़ा सा रीड करने के बाद, एनालाइज करने के बाद आप प्रेडिक्ट करो कि कहाँ पर आपका सही रहेगा। तो अगर इसके बीच में भी आप कहीं पे लो, वो यही बैठेगा आपका 170 180, तो शायद अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिले। ये सब चीज़ है। बाकी पर्सनली तो मैंने बाई कर ही रखा है इसको। और दूसरा यह है कि एक चेन लिंक के रिगार्डिंग में कुछ देख रहा था कि जैसे पार्टनरशिप के रिगार्डिंग न्यूज़ आई है कि गूगल के साथ है एक पार्टनरशिप, इनकी स्विफ्ट के साथ भी हुई थी। अब उसके रिगार्डिंग मैं वैलिडेट नहीं कर पाया उसको कि वो एग्जैक्ट खबर है कि नहीं है, क्योंकि इसी में कहीं मैं देख रहा था कहीं पे कि मतलब वो देखना पड़ेगा आपको कि वो स्विफ्ट के साथ हुआ भी है या फिर खाली वैसे ही डाल लगा है। अगर स्विफ्ट के साथ हुआ है तो स्विफ्ट एक बहुत बड़ा अपने अंदर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब भी आप बाहर पेमेंट भेजते हो अपनी कंट्री से, तो मोस्टली जो पेमेंट आपके बैंक वगैरह होंगे वो सब स्विफ्ट का यूज़ करते होंगे। तो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके साथ पार्टनरशिप होना बहुत बड़ी बात है। वैसे तो गूगल क्लाउड के साथ होना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गूगल का तो अपने पता ही है आपको। चलो उसको रहने देते हैं। अब ये देखते हैं कि जैसे इसमें लिखा है, डिस्पाइट द पॉजिटिव न्यूज़ ऑफ पार्टनरशिप, द चेन लिंक टीम हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ डंपिंग ऑन देयर यूजर्स मच इन द सेम वे एज रिपल। Approximately $600 million of Chainlink's token was sold during a 70 day period। तो ये बोल रहे हैं कि बेसिकली $600 मिलियन का
जो लिंक टोकन है वो बेचा गया है अप्रॉक्सीमेटली। और अब ये खबर थोड़ी पुरानी है, मतलब ये खबर तो हाल फिलहाल की 1-2 महीना पुरानी, लेकिन डाटा जो है वो बेसिकली जून के हिसाब से है। पिछले साल 2019 में जून में शायद ये बेचा गया होगा। तो उसके बाद भी मार्केट तो परफॉर्म कर ही है अच्छा, और सब जगह पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये लोग। तो कुल मिला के ये है मेरा जो कंक्लूज़न है कि एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन लेके ये लोग आए हैं, और जो प्रॉब्लम है वो वाकई में एक रियल प्रॉब्लम है अगर देखा जाए तो। कंपटीशन में इतने सारे कॉम्पिटिटर इनके अभी है नहीं, तो हो सकता है चेन लिंक का वाइड एडॉप्शन आपको देखने को मिले। बहुत सारी एप्लीकेशन जो आती हैं नई नई, आप देख ही रहे हैं कितनी सारी एप्लीकेशन आ रही, भर भर के दिन भर की एप्लीकेशन निकल रही है। और अगर वो सारी एप्लीकेशन, या सारी ना भी बोलो, अगर उनमें से 50% एप्लीकेशन 40% एप्लीकेशन चेन लिंक का यूज करती है, तो जो इनका टोकन है लिंक, वो हर नोड को रिवॉर्ड के तौर पे मिल रहा है और हर एप्लीकेशन को देना पड़ेगा। जब भी वो चेन लिंक का यूज करेगी किसी भी डाटा को एक्सेस करने के लिए, तो उसको टोकन पे करना है। वो टोकन किसी के पास जाएगा, वो नोड के पास जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वो टोकन इस तरीके से वाइडली वहाँ पर यूज़ हो रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म के अंदर। वैसे कोई इतना बड़ा टोकन का कोई यूज केस उतना वो नहीं है, वाइड यूज केस, लेकिन एक प्लेटफॉर्म के अंदर हम देखें कि जो जो सर्विसेज चेन लिंक का यूज करेंगे, जो भी एप्लीकेशन यूज करे या जो भी बाहर के प्रोवाइडर यूज करेंगे, तो इस तरीके से इसका यूज केस है कि वहाँ पर लिंक टोकन का यूज़ होगा। तो यही बात है भाई कि मुझे तो लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग एसेट है। परफॉर्मेंस के हिसाब से भी अगर मैं देखूँ वो देखूँ, बस ये है कि पर्सनली मैं ऐसा फील करता हूँ कि ये शायद राइट टाइम ना हो बाई करने का। भले ही क्रिप्टो करेंसी अभी और ऊपर जाए या जो भी है, बट एक सही समय पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और सही समय पे निकलना चाहिए। अभी तो मैंने इसलिए इन्वेस्ट किया कि बढ़ रही है मार्केट, इसकी प्राइस भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा हाइप भी नहीं है जितनी ज़्यादातर अमूमन देखी जाती है। कई बार लोग हवा मचा देते हैं मार्केट में कि भैया चेन लिंक बाई करो, 100 गुना गेन मिलेगा, 300 गुना गेन मिलेगा। अभी हो रहा है, उतना नहीं हो रहा। कुछ लोग बता रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं, प्राइस के बारे में थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कब इन्वेस्ट करो और कब बाहर जाओ। जब ये मार्केट में अंधा हाइप मचेगा कि भाई ये टोकन लो ही लो, इससे आप बनोगे करोड़पति रातों रात, ये फलाना ढिमकाना, समझ लेना सही समय है। बस 15-20 दिन बचे हैं टोकन निकालने के लिए। जहाँ से तेज़ हाइप होती है, बस वो हाइप है ही इसलिए कि वो मार्केट बस अपने आखिरी कगार पे पहुंची है, क्योंकि उतना ज़्यादा गेन उसको मिल गया ऑलरेडी। तो जब भी जाके इतनी हाइप शुरू हुई, लोगों को पता नहीं है कि उस गेन के बाद क्या बताना है। उनको ये पता है कि गेन के बाद गेन को बढ़ाना है और ऊपर, ठीक है, फ़ायदा उठाना है, मतलब कंटेंट क्रिएट करके। तो तब मैं बोल रहा हूँ कि कहाँ पर निकलना है उतना पता होना चाहिए। जब भी बढ़ेगा बीच बीच में अपना प्राइस निकालते रहो जब भी आपको बेनिफिट मिलता है। और मैं तो लॉन्ग टर्म इसको इन्वेस्ट कर रहा हूँ चेन लिंक को पर्सनली। तो अभी लंबे समय तक ये थोड़ा मेरा रहेगा मेरे पोर्टफोलियो में। और हाल फिलहाल मैंने शायद अपने उससे जितने भी बाकी के छोटे मोटे टोकन मैंने ले रखे थे, गो, मैटिक, ये सब, तो उन सबको बेच के मैंने अभी एक तो BNB और एक चेन लिंक और एक सिंगुलैरिटी नेट है AGI, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा परफॉर्म कर रहा है, बट बहुत ज़्यादा आगे के लिए मैंने ले रखा है। और इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं है, छोटा मोटा है, क्योंकि सस्ते में मिल रहा है तो मैं ले रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने शायद कुछ एक प्रोजेक्ट हैं जो मेजर उनमें किया है। बाकी इसके अलावा कुछ अच्छे प्रोजेक्ट भी हैं, जैसे बैट है। बैट तो कोई अच्छा वो ऐसे नहीं है, लेकिन एक काइंड ऑफ मेरी इन्वेस्टमेंट वहाँ भी है। मल्टीपल जो अच्छे प्रोजेक्ट है उसमें, तो कभी बाद में पोर्टफोलियो शेयर करूँगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही था। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, किधर रहो या किधर भी रहो।